कैकेयी ने अपने गले से मोतियों की मणियों की माला उतारी और उछाल करके मंथरा के गले में डाला। अरे मंथरे, ये प्रसन्नता का समाचार इतनी धीरे से सुना रही है? मंथरा, जब तू मुझसे कह रही है राम जी राजा बनने जा रहे हैं, तो मैं तो बस यही कहूंगी, आज दुखियारी कैकेयी का भाग्य उदय हो रहा है। मैं कब से सोच रही थी, जिस दिन मेरा लाडला राम राजा बनेगा, मैं अपने गर्भ के जाए बेटे भरत को राम की सेवा में लगा। मेरी माताओं, जहां इतनी पवित्र भावना हो, ये सोच हो, कब मेरा राम राजा बने, मैं अपने गोद के बेटे भरत को राम की सेवा में लगा। जहां राम जैसे वीतरागी, भरत जैसे त्यागी, लक्ष्मण जैसे अनुरागी बैठे हैं, लेकिन कुसंग की ऐसी आंधी चली कि पूरा का पूरा महल ही ढह गया। बोलो भाई, कुसंग ऐसा प्रभाव दिखाता है कि थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया कैकेयी और मंथरा के बीच में, तो दुल्हन जैसी सजी हुई अयोध्या महाराज बदल गई। थोड़ी देर के लिए सत्संग हो गया हनुमान जी और विभीषण के बीच में, तो लंका जैसी नगरी अयोध्या बन गई। को न कुसंगति पाई न शाई। मंदरा ने कहा, मैं कुछ सोच के आई, कुछ कह रही है तो राम जी की प्रशंसा कर रही है। मंदरा ने कहा, कैकेयी सुनो, अगर कल राम राजा बन गया तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति के बीज बो दिए जाएंगे। कैकेयी ने कहा, कदापि नहीं, राम मुझे प्राणों से ज्यादा चाहता है। कितना चाहता है जरा बताओ? कैकेयी ने तीनों माताएं एक समान है, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, लेकिन जितना राम मुझे चाहते हैं उतना न कौशल्या को चाहती न सुमित्रा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कैकेयी ने, मंथरा ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि राम तुम्हें ज्यादा चाहते हैं? कैकेयी ने कहा, मैंने राम के प्रीत की परीक्षा ली है। का कैसे परीक्षा ली? का एक बार हम तीनों माताएं सरजू में जल विहार कर रही हैं और हमारी नाव की पतवार श्री राम जी के हाथ में है। राम जी हमारी नाव चला रहे हैं। राम जी ने विनोद में पूछ दिया बड़ी मां कौशल्या से, मां, मैं नाव चलाने में माहिर नहीं हूं, आपको डर नहीं लगता है? कौशल्या ने भरे हुए गले से कहा, राघव, इस नाव की बात छोड़ो, तुम तो 84 लाख योनियों की नाव चलाते हो, तुमसे बड़ा नाविक कौन है? तुम तो संसार की नाव चलाने वाले हो। लेकिन दूसरी बात यह भी है, अगर मान लो नाव डूब गई राम, तो आगे आने वाला समय तुम्हें भक्त वत्सल नहीं कहेगा। दुनिया कहेगी राम जी की नाव में माताएं बैठी थी, पतवार नाम राम जी के हाथ में थी, फिर भी राम जी की नाव डूब गई। संसार जब डूबता है तो भगवान बचा लेते हैं, और आज भगवान के हाथों से ही पतवार छूट जाएगी तो तुम्हारा नाम जो है इसमें धब्बा लग जाएगा। लेकिन कैकेयी ने महाराज सोचा परीक्षा लिया जाए, तो कैकेयी ने अपने बाएं पांव के अंगूठे से नाव को दबाया, नाव पलट गई, तीनों माताएं डूबने लगी। कैकेयी ने सोचा, देखें राम सबसे पहले किसको निकालता बचाता है। भगवान ने सबसे पहले कौशल्या मैया को नहीं, सुमित्रा मैया को नहीं, कैकेयी मैया को बाहर निकाला। बस कैकेयी के मन में उसी दिन से ये बात बैठ गई, तीनों माताओं में राम सबसे ज्यादा मुझे चाहता है, सबसे ज्यादा मुझे। इसलिए मैं करी प्रीत परीक्षा देखी, मैंने रघुनंदन की प्रीत की परीक्षा ली। कैकेयी के दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये बात उतरी। कहत कथा सत शवत कै जेहि विवाद विरोध। एक दो सौतों की नहीं, 100 सौतों की कथा मंथरा कह रही है। महाराज, जिस समय मंथरा ने सौतों की कथा सुनानी शुरू की, कैकेयी का हृदय परिवर्तन होने लगा।
दो वरदान मांगना। पहला, सुत ही राज रामई बनवासु, देहु लेहु शब शबति हलासु। बेटे भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। कैकेयी ने कहा ठीक है मंथरा, सांझ समय सानंद नप, गयऊ कैकेयी गेह, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। शाम के समय चक्रवर्ती जी गए। प्रायः लोग प्रश्न कर देते हैं कि सवेरे जब राम जी का राज्याभिषेक होने को है तो चक्रवर्ती जी शाम के समय क्यों गए। एक बात बड़े प्रेम से विनम्र भाव से कह रहा हूं, कोई ये न कहे कि दशरथ जी काम के प्रेरित हो के महारानी कैकेयी के पास गए। भैया, दशरथ जैसा राम प्रेमी, महाराज श्री दशरथ जैसा महापुरुष राम प्रेमी कोई दूसरा संसार में नहीं है। भगवान श्री राम के लिए जिन्होंने प्राणों का उत्सर्ग तिनके की तरह शरीर त्याग दिया हो, वो केवल भगवान श्री राम के पिता दशरथ ही हो सकते। दशरथ जी महाराज तो बस इस आशा से गए थे कि सबसे पहले कैकेयी को मैं ये राज्याभिषेक का समाचार सुनाऊंगा, कैकेयी अतिशय प्रसन्न हो गई। महारानी को भवन में है, दशरथ जी गए। क्रोध से पागल सर्पणी जैसे सपेरे को देखती है, ऐसे घूर के कैकेयी ने दशरथ जी को देखा। दशरथ जी महाराज बोले, बोलो तो सही कैकेयी, आज राम का राज्याभिषेक होने को है, कल राम राजा बनेगा, तू जो कहे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। चक्रवर्ती जी ने कहा, बता तो किस रंग को राजा बना दूं, किस राजा को देश निकाला दे। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मांगु मांगु पै कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु, देन कहो वरदान दुए, तेउ पावत संदेह। महाराज दो वरदान देने को कहे थे, अभी तक नहीं मिले। दशरथ जी को हंसी आई। तो किसी ने कहा, ये हंस क्यों रहे हैं? बोले, भोले भाले दशरथ जी नहीं समझ पाए, यद्यपि नीत निपुण नर ना हो, लेकिन नारी चरित जलनिध अव। इतना ज्यादा महारानी कैकेयी के चरित्र को लोग वो करते हैं। पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज ने तो यहां तक कह दिया। किसी ने कहा, महाराज जी ये बताओ कैकेयी वंदनीय है कि निंदनीय है? क्या कैकेयी वंदनीय है? पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने कहा, जिस देवी ने सीता के राजसी वस्त्र उतार के मृगछाला पहना दी हो, वो देवी वंदनीय कभी नहीं हो सकती। तो किसी ने कहा, तो फिर निंदनीय है? पंडित जी ने कहा, जिसके गर्भ से भरत जैसा महात्मा पैदा हुआ, वो देवी निंदनीय कभी नहीं हो सकती है। अपने अपने चश्मे से देखो, सब लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं। आज तक ये निर्णय नहीं हो पाया कि इस देवी को वंदनीय कहा जाए कि निंदनीय कहा जाए। जब निंदा की बात आई तो गोस्वामी जी ने 78 बार नकारात्मक विशेषण दिए, 9 बार कुमति कहा, एक एक चौपाई में 5-5 बार धिक्कारा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेन बन आए। जब वंदना की बात आई तो भरत जैसे महात्मा को जिसने जन्म दिया हो, क्या कहने साहब, वो देवी कोई सामान्य नहीं। महारानी कैकेयी ने मांगना शुरू किया। पहला वरदान, दशरथ जी ने कहा मांगो। बोले, मांगू कहां मांगो? पहला वरदान भरत को राजगद्दी, दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास।
भोले भाले चक्रवर्ती के चरणों के नीचे से जमीन खिसक गई। कैकेयी ये तूने क्या मांगा? आज आह्लाद का समय है, आज उत्साह का समय है, कल राम राजा बनने जा रहे हैं, ये तूने क्या मांग लिया? अपने हाथों से अपने माथे को पकड़ लिया, नेत्र बंद कर लिए। एक बात कहूं, बड़े से बड़ा युद्ध व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन परिवार के युद्ध में व्यक्ति हार जाता है। गुफाओं में, कंदराओं में रहकर तप कर लेना सरल है, लेकिन घर की कलह जो होती है वो व्यक्ति को झकझोर देती है। देवासुर संग्राम में अपने भुजाओं के बल पे जिन्होंने इंद्र को विजय दिलाई, जिनके भुजाओं के बल पे देवराज इंद्र राज्य करते हो, ऐसे राजा दशरथ कैकेयी की बात सुन के बैठ गए, रोने लगे।